ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਜਣਾ ਘਰ ਆ ਜਾ ਹਰਦਮ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਹੁਣ ਫੇਰਾ पा जा अखियां नू चैन ना आवे। प्रॉपर जब मैंने स्टार्ट लिया तो वो मेरी प्रोबेबली आई गेस के मैं 9th क्लास में थी जब से मैंने प्रॉपर सीखना स्टार्ट किया और प्रॉपर सिंगिंग जहाँ से स्टार्ट की। शौक नजारे देन गवाही मिल के टुर पे प्यार दराही। और रही बात जब आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हो ना, स्पेशली पेरेंट्स, तो फिर बाकी इधर उधर के लोगों की परवाह जो है वो मैं बहुत कम करती हूँ। बसो हमारी नगरी में मोहे सुंदर मुख दिखला जा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन हासी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। जैसा कि आपसे मैंने एक वादा किया है कि मैं पाकिस्तान के हिडन टैलेंट को आपके सामने लेकर आऊंगा, तो आज मैं एक और ऐसे ही टैलेंट के पास मौजूद हूं जो कि एक स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी की और साथ खूबसूरत गाती भी हैं। इनकी सुरीली आवाज़ के चर्चे जो है वो हम तक पहुँचे और हम इन तक पहुँचे इनको ढूंढते हुए। और मैं कहता हूँ कि जब आप सुनेंगे तो आप भी वाह वाह किए बगैर नहीं रह सकते। इतना खूबसूरत टैलेंट है, ऐसे टैलेंट को पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए और बड़े बड़े जो है वो मुकाम हासिल होने चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा रशीद साहिबा। जी आयशा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो गाने वाला सिलसिला है ये कब और कैसे लगा कि आप गा भी सकती हैं? बचपन से ही मुझे शौक था, लेकिन ये है कि उस तरह से वो एक सेंस होती है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। लेकिन वो टैलेंट जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है आपके अंदर, कहीं ना कहीं आप कहीं कुछ चल गाता हो, कोई सुन रहे हो या कोई गाना वैसे चल रहा हो तो क्लिक जरूर होता है। बचपन से वो ऐसा ना एक चीज थी मेरे माइंड में, सबकॉन्शियस में कहीं। तो प्रॉपर जब मैंने स्टार्ट लिया तो वो मेरी प्रोबेबली आई गेस के मैं 9th क्लास में थी जब से मैंने प्रॉपर सीखना स्टार्ट किया और प्रॉपर सिंगिंग जहाँ से स्टार्ट की। तो मैं समझती हूँ कि वो टाइम जब मैं गाना नहीं गा रही थी और अब टाइम जमीन आसमान का दोनों में। किससे सीखा आपने गाना? मैं, मेरे उस्ताद हैं सर इसरार चिश्ती साहब, अभी भी सीख रही हूँ उनसे और इंशाल्लाह सीखने का अमल मेरा मानना है कि कभी भी खत्म नहीं होता, वो तो बात है। यानी कि इसरार साहब की आप स्टूडेंट हैं। अच्छा, अभी क्योंकि टाइम जाया नहीं करते, थोड़ा सा कुछ सुनाएं हमें। कितना खूबसूरत ये गाती है, इनकी सुरीली आवाज़ में, इनसे कुछ सुनते हैं जी। मैं आपको भी नुसरत साहब का एक बहुत ही प्यारा गाना सुनाऊंगी, अखियां नू चैन ना आवे। जी। अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा हरदम तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा। अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा हरदम तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा। दर्दां दी मारी रो रो के हारी तांगा तेरियां ने मैनू मारिया प्यारिया। अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा। वाह 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 वाह, मैंने तो कहा था आप भी वाह वाह करेंगे, मुझे पक्का यकीन है। मुझे ये बताएं कि एक लड़की, जब हम एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, आपको इस सोसाइटी का पता है, और स्पेशली जब पाकिस्तान के अंदर एक लड़की जब गाना गा रही होती है बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी तक किसी ऐसी मुश्किलात का आपको सामना हुआ हो? बहुत, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लड़की को खास तौर पे फेस करना पड़ता है। लेकिन ये है कि मेरी फैमिली उस तरह से बहुत उस मामले में बड़ी ज्यादा सपोर्टिव है। बस उन्होंने मुझे ये कहा था जब मैंने प्रॉपरली आपको जैसे बताया कि स्कूल के लेवल से स्टार्ट की थी ना, तो वो पाकिस्तान में एक मिथ है कि यार मैट्रिक कर लो फिर तो मजे ही मजे, मैट्रिक में अच्छा पढ़ लो, अच्छे नंबर ले लो, उसके बाद मजे ही मजे। जब हमें समझ आ रहा है कि नहीं है, तो घर वालों का ये था कि अगर तो तुमने सिंगिंग करनी है ना, वो सख्ती थी प्रॉपर उनकी तरफ से, तो फिर अपनी पढ़ाई को साथ लेके चलो सारा। तो मैंने जो है ना हमेशा से यही सोचा कि यार अगर मैं अच्छा पढ़ूंगी नहीं या इस तरह, तो ये ना सवाल उठाएंगे कि देखो या छोड़ो या फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, गाना छोड़ दो। तो मैंने हमेशा दोनों चीजों को साथ में मेंटेन रखा है। और रही बात जब आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हो ना, स्पेशली पेरेंट्स, तो फिर बाकी इधर उधर के लोगों की परवाह जो है वो मैं, मेरी अपनी अगर नेचर बताऊं तो मैं बहुत कम करती हूँ। शुरू में मुझे होती भी थी, सब लोग ये कहते थे कि लो जी लड़की को लोन तुसी गाने गवाने ने, तुसी की कर दिता, तुसी गान ते ला दिता। लेकिन जब वो एक पैशन होना आपके अंदर और फिर उस पे प्लस ये कि आपको घर वालों की सपोर्ट मिल जाए, तो फिर अल्लाह मुझे लगता है कि मदद करता है। इस सिलसिले में बड़ा लकी समझ। बड़ी मोटिवेशन है आयशा आपके अंदर के, वाकई मोटिवेट है आप, प्रॉपर मोटिवेट है और आप बहुत अच्छा कर भी रही हैं। कुछ और भी सुनाए हमें किसी और जॉनरे में। अच्छा, मैं फीमेल्स में अगर देखा जाए तो मैडम नूर जहां को बड़ा मैं idolize करती हूँ। तो उनका एक बहुत ही प्यारा गीत है मैं ते मेरा दिल भर जाने, वो सुनाऊंगी।
मैं ते मेरा दिल बर जानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावां च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, शौक नजारे देन गवाई, मिल के टुर पे प्यार दराही, चन तक सारे तेरी कसमें, मैं नहीं सैनी पल दी जुदाई, अखियां ने खेड रचाई, कमली दी होश पुलाई, जुल्फां भी होइयां परेशान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी। ये वो टैलेंट है जिसको यहाँ नहीं बल्कि किसी स्टेज पे होना चाहिए, और वो स्टेज आपने डिसाइड करना है। इस वीडियो को मेरा काम था कि आप तक ये वीडियो लेके आना, आगे आपका इखलाकी फर्ज है कि इस बच्ची को जो है वो इसका जो असल मुकाम है वो मिलना चाहिए। अभी आयशा मुझे ये बताइए, अपने आप को कहाँ देखती हैं एज अ सिंगर, कहाँ देखना चाहती हैं, ताकि वो सपना जो है वो इसी चैनल के तवस्सुल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं वादा करता हूँ अल्लाह को गवाह बना के वो पूरा सच हो। अच्छा, मैं अपने आप को अभी बेसिकली जैसे आप मेरी स्टडीज़ जो है वो फॉर्म डी में कर रही हूँ, मेडिसिन की स्टडीज़ कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरे ऊपर ये सवाल उठाते हैं कि आपकी फिर मेन फील्ड तो वो हुई ना, आपने फिर इसको एज अ शौक लिया हुआ है या हॉबी लिया हुआ है आपने, क्योंकि वहाँ पे तो जब तक आप पूरा टाइम नहीं देंगी आप उसके साथ जो है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगी। लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि अगर आप दोनों चीज़ों को लेकर पैशनेट हों तो आप दोनों फील्ड्स में प्रॉपर वैसा ही काम कर सकते हैं, प्रॉपर टाइम देके आप दोनों फील्ड्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो मैं अपनी दोनों फील्ड्स के बारे में पैशनेट हूँ, मैं दोनों फील्ड्स में काम करना चाहती हूँ। और म्यूजिक में मैं एक पर्सनली अपनी खुद की पहचान जो होती है ना, एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट जिसको आप बोलते हैं, मैं वो बनना चाहती हूँ और मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ खुद के, मेरा खुद की वजह से एक नाम हो। वाह वाह वाह, कभी आप मिल भी हो जाए। जरूर जी, तो बड़ा मेरा फेवरेट है, आपने याद करवा दी मुझे। जी। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जाए, मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सांवल यार वे। कमाल कमाल आशा, बहुत खूबसूरत, बहुत सुरीली आवाज़ है, और ये सुरीली आवाज़ इंशाल्लाह वो मुकाम जल्द हासिल करेगी जिस मुकाम के लिए अभी तक इतना मतलब अच्छा गा रही हैं सुरीली। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत बड़े नाम पैदा किए हैं, बहुत बड़े नाम पैदा किए हैं, और जिन्होंने दुनिया के अंदर पाकिस्तान के को एक पहचान बख्शी है, जिसमें मैं बार बार यही नाम लेता हूँ। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ठीक है, बड़े गुलाम अली साहब, ठीक है, उसके बाद मैडम हो गए, और भी बहुत बड़े नाम हैं, नाम लेता जाऊँगा, टाइम कम है,
लेकिन वो नाम ख़त्म नहीं होंगे। तो और जब हम हमारे जो आइडियल वो हों और फिर इस तरह का टैलेंट तो पाकिस्तान के अंदर जन्म लेगा। तो आज भी पाकिस्तान अपने टैलेंट की वजह से दुनिया में जाना जाता है, और ये जो टैलेंट है वो किसी से कम नहीं है। ये जब आपकी आवाज़ सुरीली होती है तो ये खुदा की तरफ से गिफ्ट होता है। तो ये आयशा के अंदर बड़ी खूबसूरत टैलेंट है, और मैं समझता हूँ कि इससे यहाँ नहीं, जो इसका असल मुकाम है वहाँ होना चाहिए। ये मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, अब आप देखते हैं आपका फ़र्ज़ किस तरह अदा करते हैं। तो ये थी मेरी आज की यूनिक स्टोरी जो आप तक मैं लेकर आया। अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अगर नहीं दबाएंगे तो फिर ज़ैन आसी की वीडियो नहीं देख सकते। तो लाजमी दबाइएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।